पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में, हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। और उसके जो 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 चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं। चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। तो क्या मैं अभी जो सर भी कह रहे हैं, अचल जी भी कह रहे हैं, भाई तू कौन मैं खामखा, तो क्या हमने एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड लीडर की बात को माना, समझा, जिसमें वो कश्मीर तक ले आया? भाई आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑनगोइंग वॉर है, ऑनगोइंग स्ट्रेस है, उस तक महदूद रहिए ना। बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, आप सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे एस जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं वेश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जिस दिन से पाकिस्तान ने जंग में भारत का अशर नशर करके पूरी दुनिया को दिखाया था, उसी दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान में जश्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक पाकिस्तान में जश्न का माहौल है और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां देने वाले जनरल बख्शी और कई भारतीय सहाफ़ी इसी सूरताल को देखकर हैरान रह गए और अपनी ही सरकार पर बरस पड़े कि अवाम को सच्ची बात क्यों नहीं बताई जा रही। सीज फायर किस वजह से, किस मजबूरी की वजह से किया था, अवाम जानना चाहती है। एक तरफ पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया में लोग मायूसी और परेशानी का शिकार हैं। हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने भारत को चारों छाने चट करके हमारा मुंह काला कर दिया है। दोस्तों, इसी हालत से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। आप देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका? आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख हैं क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है?
हकीकत क्या है? हकीकत जो है, क्या इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश के अंदर कहीं किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा? अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीजफायर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि आखिरकार भारतीयों ने भी पाकिस्तान को मान लिया है कि पाकिस्तान ने भारत को चारों छाने चट करके पूरी दुनिया के सामने भारत को जलील और रसवा किया है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।